राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी के शरण में बैठकर। बाबा सबके ऊपर कृपा करो, सबके कष्ट हरो, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय बाबा नीम करोली महाराज की। सबका भला अपना भला। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको गाय माता की पुकार के बारे में, जो गाय माता भगवान से प्रार्थना कर रही है, अपने अत्याचार को सहते सहते तंग हो गई, अपने ऊपर अत्याचार होते होते, और वो श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करती हैं, हे गोविंद राखो शरण, अब ना सहा जाए ये अत्याचार। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। जय गाय माता की। मैं हूँ गाय, कामधेनु की वंशजा। जब से मैं धरती पर आई हूँ, तभी से मैं अपना मधुर दूध पिलाकर मानव जाति का पालन कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी नाना प्रकार से मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, किंतु दुख है कि मानव जाति मेरा समुचित सम्मान नहीं करती। विशेषतः आधुनिक युग का मनुष्य तो मेरे प्रति सर्वथा निर्दयी हो गया है। मुझे अपना स्वर्णिम अतीत याद है। मेरी रक्षा के लिए भगवान संकल्पित भाव से समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अद्भुत सेवा की। राजा दिलीप व्याघ्र से मेरी रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देने को तत्पर हो गए थे। प्राचीन काल में मुझे गाय माता कहकर आदर दिया जाता था। लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझे अपने आंगन में बांधते थे और मुझे देवतुल्य जानकर सुबह शाम मुझे प्रणाम करते थे। मेरे दर्शनों को वे शुभ शकुन मानते थे। वे प्रतिदिन मुझे हरा चारा खिलाने दूर तक ले जाते और लौटने पर नहला धुलाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके रखते थे। वे प्राचीन लोग अपनी रसोई में बनी हुई पहली रोटी को मुझे गुड़ के साथ खिलाकर ही स्वयं भोजन करते थे। वे मुझे परिवार का एक सम्मानीय सदस्य मानते थे तथा मेरी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। वृद्धा हो जाने पर भी दूध न दे सकने की स्थिति में वे सहसा मेरा परित्याग नहीं करते थे, अपितु यह जीवन मेरा पालन पोषण करके मेरी मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार कर देते थे। वे पुराने लोग मेरे दूध पर मेरे बच्चों का प्रथम अधिकार मानते थे। जब मेरे बच्चे दूध पीकर तृप्त हो जाते, तभी वे अपने लिए मेरा दूध दोते थे। मैं भी उनकी निष्ठा से अभिभूत होकर स्वयं ही उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी पर्याप्त दूध दे देती थी। किंतु अब ऐसा नहीं रह गया है गोविंद। आज लोग मुझे अपने घरों में नहीं पालते, वे मुझे अपने घरों से निकाल रहे हैं। लोग मेरा वध कर रहे हैं। ले देकर कुछ दूध व्यवसायी ही हैं जिनके यहाँ मुझे शरण मिलती है, किंतु ये ठहरे व्यवसायी अधिकाधिक दूध दोहने के लाभ के उद्देश्य से मुझे रखा जाता है। थोड़ा सा चारा खिलाकर मेरे थन से पहली से आखिरी बूंद तक समस्त दूध निकाल लेने का इनका रोज का काम है। इतना ही नहीं, इनके लिए कुछ तो आजकल मेरी नाजुक गर्दन में और कभी मेरे थन में सुई चुभाने का क्रूर कृत्य भी करने लगे हैं। इस सुई से मुझे जो मर्मांतक पीड़ा होती है, उसे तो सर्वंतर्यामी भगवान श्री गोविंद ही जान सकते हैं। मैं सीधी सादी नारी जाति की एक बेजुबान जीव हूँ। मैं किसी से लड़ती नहीं। पहले लोग मुझे माँ कहा करते थे। यदि कोई 2 डंडा मुझे मार भी देता है तो मैं सहन कर लेती हूँ, किंतु अब सहा नहीं जाता है गोविंद, अब सहा नहीं जाता। मैं अपना दुख
सुनाना चाहती हूँ पर कहूँ किससे, अब सहा नहीं जाता है गोविंद। यह समझ में नहीं आता, देश की सरकार बाघों आदि के लिए अभयारण्य बनाती है किंतु मेरी रक्षा के लिए मौन रहती है। प्रतिदिन मेरे सहस्रों वंशजों को अकाल मौत के घाट उतार दिया जाता है परंतु सरकार चुप रहती है। नारी विमर्श करने वाली मेरी मानवीय बहनें भी मेरी पीड़ा पर दृष्टिपात नहीं करती। अब तो भगवान श्री कृष्ण ही शरण्य है। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। राम जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माता बहनें, ये गाय माता की पुकार आगे भी शेयर करें। हे गोविंद राखो शरण। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय जय राम जी की, जय बाबा नीम।